सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम्स ये बनाए जाते हैं ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कम हो। ये एक जरिया होते हैं जहां सिटीजन्स कानून व्यवस्था बनाने में हिस्सा ले सकते हैं और सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प कर सकें, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल और कम्युनिटी आउटरीच में। इन प्रोग्राम्स की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वॉलंटियर्स कितने ईमानदार और भरोसेमंद हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कानून का पालन करेंगे और अपने कम्युनिटी के जिम्मेदार प्रतिनिधि बनेंगे। लेकिन कोलकाता में संजय रॉय का केस इन प्रोग्राम्स में अनवेटेड लोगों को पावर देने के खतरों को उजागर करता है। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने अपने पद का गलत फायदा उठाया और कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाया। उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। उसके एक्शंस ने न सिर्फ उस पर किए गए भरोसे को तोड़ा, बल्कि पूरे सिविक वॉलंटियर सिस्टम पर डाउट पैदा कर दिया। यह केस एक वार्निंग है कि ऐसे पावर के मिसयूज को रोकने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग प्रोसेसेस और ओवरसाइट मैकेनिज्म्स की जरूरत है। एक भयानक घटना में संजय रॉय की क्रिमिनल एक्टिविटीज का नतीजा एक यंग डॉक्टर विक्टिम्स नेम के साथ हुए ब्रूटल रेप और मर्डर के रूप में सामने आया, कोलकाता के प्रेस्टिजियस आरजी कार मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर विक्टिम्स नेम, जो कि एक डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल थी, रॉय की दरिंदगी का शिकार बन गई। इस घटना ने हॉस्पिटल्स जैसे सुरक्षित जगहों को भी अनसेफ दिखा दिया। इस क्राइम की खौफनाक डिटेल्स ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों ने जस्टिस की मांग की। डॉक्टर विक्टिम्स नेम के मर्डर ने कोलकाता को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने सिटी की सेफ्टी और लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस क्राइम की न्यूज आग की तरह फैल गई। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी। लोगों ने सेफ्टी मेजर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी की मांग की। डॉक्टर विक्टिम्स नेम के ब्रूटल मर्डर ने पब्लिक में गुस्सा और दुख की आग लगा दी। लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी याद में कैंडल लाइट विजिल्स आयोजित किए गए और कोलकाता में जस्टिस की मांग गूंज उठी। पब्लिक आउटक्राई ने विमेन्स सेफ्टी के इश्यू को सबके सामने ला दिया। लोगों ने इंडिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी डीप रूटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सिस्टम में बदलाव की मांग की। ये प्रोटेस्ट्स, जो कि गुस्से और एक सेफ सोसाइटी की चाहत से भरे थे, इस बात का रिमाइंडर थे कि ऐसी ट्रेजेडीज का ह्यूमन कॉस्ट कितना ज्यादा होता है। जस्टिस की डिमांड सिर्फ परपेट्रेटर को पकड़ने और उसे सजा देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ऐसे सिस्टम्स को पूरी तरह से बदलने की मांग की जा रही थी जिसके कारण ऐसा क्राइम हुआ। सिस्टेमिक फेलिंग्स, लैक ऑफ वेटिंग एंड ओवरसाइट। डॉक्टर विक्टिम्स नेम के मर्डर ने सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम, खास तौर पर वॉलंटियर्स की वेटिंग और सुपरविजन में बड़ी खामियों को उजागर किया। संजय रॉय का क्रिमिनल हिस्ट्री और डेंजरस होने की रेपुटेशन को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया। थरो बैकग्राउंड चेक्स और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस न कर पाना फेटल साबित हुआ। इससे पता चलता है कि अथॉरिटीज वाले लोगों को पोटेंशियल रिस्क्स की कोई परवाह नहीं है। एडिक्वेट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स की कमी ने प्रॉब्लम को और भी बढ़ा दिया। रॉय जैसे वॉलंटियर्स बिना किसी सुपरविजन के काम कर रहे थे। उनके एक्शंस अनचेक्ड थे। अकाउंटेबिलिटी की कमी ने ऐसा माहौल बनाया जहां बुरे इरादों वाले लोग सिस्टम का फायदा उठा सकते थे और पर्सनल गेन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते थे, जिसके भयानक परिणाम हो सकते थे। ऐसी हॉरिफिक घटनाओं को रोकने के लिए सभी एस्पायरिंग सिविक वॉलंटियर्स के लिए स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स लागू करना बहुत जरूरी है। थरो बैकग्राउंड चेक्स, जिसमें आइडेंटिटीज, एड्रेसेस और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन शामिल हो, अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस की जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कैंडिडेट्स पब्लिक से इंटरैक्ट करने और सेंसिटिव लोकेशंस पर जाने के लिए सूटेबल हैं या नहीं। इन एनहांस्ड स्क्रीनिंग मेजर्स के साथ साथ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ताकि वॉलंटियर के टेन्योर के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज दिखे तो उसे तुरंत पहचाना जा सके। एक रोबस्ट वेटिंग सिस्टम बनाकर हम बुरे इरादों वाले लोगों को सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम्स में घुसने और पर्सनल गेन के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। रिगरस स्क्रीनिंग के अलावा सिविक वॉलंटियर्स की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए
स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स बनाना भी जरूरी है। पुलिस फोर्स के डेजिग्नेटेड सुपरवाइजर्स द्वारा रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज कंडक्ट कराने से किसी भी तरह के बिहेवियरल इश्यूज या मिसकंडक्ट की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इन रिव्यूज में उन कम्युनिटी मेंबर्स से फीडबैक भी शामिल होना चाहिए जिन्होंने वॉलंटियर्स के साथ इंटरैक्ट किया है, ताकि उनके कंडक्ट और कंटिन्यूड सर्विस के लिए उनकी सूटेबिलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मिल सके। एनोनिमस रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाने से लोग वॉलंटियर्स के बिहेवियर के बारे में अपनी चिंता जाहिर कर सकेंगे बिना किसी डर के। सुपरविजन के लिए ये मल्टी फेसेटेड अप्रोच अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वॉलंटियर्स अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं और अगर कोई गलती होती है तो उसे तुरंत और इफेक्टिवली एड्रेस किया जाएगा। कोलकाता की इस घटना ने सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम्स में पब्लिक का ट्रस्ट कम कर दिया है। इस ट्रस्ट को फिर से बनाने के लिए ये जरूरी है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाए। इसमें पास्ट फेलियर्स को पब्लिकली एक्नॉलेज करना, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक्टिवली एंगेज करना शामिल है, ताकि उनकी कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके और इन प्रोग्राम्स की सेफ्टी और एफिकेसी को इंप्रूव करने के लिए उनके इनपुट्स लिए जा सके। लॉ एनफोर्समेंट, वॉलंटियर्स और कम्युनिटीज के बीच ओपन डायलॉग और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, ताकि सिस्टम में लोगों का विश्वास फिर से कायम हो सके। साथ मिलकर काम करके हम सब के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। डॉक्टर विक्टिम्स नेम का ट्रैजिक मर्डर सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम्स में इनएडिक्वेट वेटिंग और ओवरसाइट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता है। यह इस बात का रिमाइंडर है कि हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी अथॉरिटी वाले हर व्यक्ति की इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी पर डिपेंड करती है, चाहे उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन कुछ भी हो। स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग प्रोसेसेस, रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कल्चर को इम्प्लीमेंट करके हम भविष्य में ऐसी ट्रेजेडीज को होने से रोकने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम्स अपने इंटेंडेड पर्पस को पूरा करें, पब्लिक सेफ्टी को इन्हांस करना और लॉ एनफोर्समेंट और कम्युनिटीज जिनकी रक्षा करने की वो कसम खाते हैं के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना।